नमः स्वाहा। ओम सोमभाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। आई नहीं बोली Doon ko po sa. हम कुछ ना लाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सभी लोग भी अच्छे हैं। तो आज है आषाढ़ी पूर्णिमा। आज आषाढ़ मतलब खत्म हो जाएंगे, कल से सावन शुरू हो जाएगा, सावन का महीना। तो आज जो भी पूजाएं होनी है वो पूजा आज हो जाएंगी। सारी पूजा कथा जो भी पूजा करनी है वो आज हो जाएंगी। कल से सिर्फ भोले बाबा की पूजा होगी। तो आज हमारे यहाँ हो रही है सत्यनारायण भगवान जी की कथा, जिसकी तैयारी चल रही है। और सुबह से साफ़ सफाई में लगे, सारी साफ़ सफाई हो गई है। पूरे घर में 1 घंटा लगता है हमें सफाई करने में। सिर्फ झाड़ू पोछा के तो अलग लगता है। तो हम डेली पोछा लगा भी नहीं पाते क्योंकि बहुत बड़ा घर हो गया। एक दिन आधे पोर्शन में लगाते और एक दिन आधे पोर्शन में लगाते। और जितना खुला हो उसमें बस बरसात है तो धुल जाता सब, नहीं धुलता तो पानी डाल के वाइपर से साफ कर देते। बहुत मेहनत लगती है साफ़ सफाई में। और मम्मी मौसी ने पहले नहा लिया था क्योंकि उन्हें प्रसाद बनाना था। मम्मी ने नहा के गोपाल भोग बनाया, मौसी मेवा काटनी है। अब खाना की तैयारी हो रही क्योंकि पंडित जी थोड़ा लेट आएंगे। हम लोगों ने तो अपनी साफ़ सफाई काम पूरा मतलब पूजा की तैयारी कर ली है, लेकिन पंडित जी नहीं फुर्सत हो पाए हैं। तो वो थोड़ा ऐसे आएंगे 11-12 बजे और अभी बज रहे हैं 9 बज गए हैं। तो 5 बजे हम लोग उठे, सारी साफ़ सफाई करके सबने अपने अपने काम निपटा लिए। अब बस पूजा बाकी रहेगी। और पंडित जी नहाने की वजह से अब खाना भी अभी बन रहा है। प्रसाद बन गया, खाना बन रहा है। तो बनाएंगे खाना और जब पूजा होगी वो आप लोगों को दिखाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये बन रहे हैं आषाढ़ा। गाय के गोबर के बनाए जाते हैं। फिर इन्हें जो भी खाना बनता है, पूड़ी पुआ खीर पूड़ी सिवैयाँ जो कुछ बनाओ, उन्हीं से इनकी पूजा कर दो। हो गई आषाढ़ी पूर्णिमा। आषाढ़ा बन रहा है, आषाढ़ा। नायतर चुको नमः स्वाहा। ओम सोमभाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ब्राह्मण से इस व्रत के विषय में जानकर वह बुद्ध ने कहा बहुत प्रसन्न हुआ।
और चढ़ा मितले खाने के बाद लकड़हारे ने सोचा कि लकड़ी बेचने पर जो भी धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। ऐसा विचार करने के कारण उस दिन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तो वह अति प्रसन्न होकर केले की फली, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। लकड़हारे ने घर में जाकर अपने परिवारजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने, व्रत कथा सुनने के उपरांत प्रसाद बांटकर उसने स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण किया। इससे लकड़हारे के घर में धान की वर्षा होने लगी और श्री सत्यनारायण की जो पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन बिताकर अंत में बेकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यदेव भगवान की। चलो बोलो। प्राचीन काल में वह शक्तिवादी जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर गरीबों को कष्ट दूर करता था। राजा शक्तिवादी जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करता था। निर्धनों को अन्न की वस्त्र आदि देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशीला और सत्यधुरी थी। वे दोनों हर मास श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। दीदी क्या सही कर रहे हो? बहुत से लोग अन्य लोगों के साथ व्रतशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। तभी वे वहां पर एक बड़ी नौका आकर रुकी। उसमें नौका में वे व्यापारी काफी धन कमाकर लौट कर आ रहा था। अपने नगर की ओर लौट रहा था। नौका में फोटो खींचते वीडियो नहीं है, फोटो खींचते रहे हम तो। उसने पूछा कि हे राजन, आप किसकी पूजा कर रहे हो? इस पूजा से क्या फल मिलता है? तो राजा ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपनी प्रजा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस पूजन और व्रत के प्रभाव से मेरे राज्य की सारी प्रजा सुखी रहती है। यह कथन सुनकर व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं भी दिया और स्वयं भी ग्रहण किया। वही व्यापारी फिर अपने नगर को लौट गया। व्यापारी ने घर पहुंचकर लीलावती से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है। यदि हमारे जब कोई संतान होगी तो श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान नहीं है, तो हुई तो मैं उनका अवश्य सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा, पूजन करवाऊंगा। व्यापारी से ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई और उसने 10वें महीने में उसने सुंदर लड़की को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसने कलावती के लिए सहयोग कर ढूंढने के लिए सेवकों को भेज दिया। सेविक कंचन नगर में अत्यंत सुंदर और गुणवान बाड़ी पुत्र को देखा। लौटकर व्यापारी को उस बाड़ी पुत्र के साथ विषय में बताया। उस व्यापारी ने लड़के के साथ कलावती का विवाह धूमधाम से कर दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी नहीं किया। तो व्यापारी ने कहा अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ, व्यापार से लौट कर आऊंगा
तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा और पूजन जरूर करूंगा। ये कहकर व्यापारी कई नौकाओं में सामान भरकर दामाद को सेवकों के साथ व्यापार के लिए चला गया। उस व्यापारी के बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत का करने श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए।